सत भक्ति और उसका स्वरूप। किसी व्यक्ति कार्य या परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण करने का नाम ही भक्ति है। जब हमें किसी व्यक्ति कार्य या परमात्मा में प्रेम हो जाता है तो हमारे मन में जितनी श्रद्धा और विश्वास ज़्यादा होगा, हम उससे मिलने की या पाने की उतनी ही तीव्र इच्छा और बगैर मिले हमें चैन नहीं आएगा। तो इसी को भक्ति कहते हैं। जैसे जब मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता है तब मछली जल से सेवों की तीव्र इच्छा करती है, वह जल के बिना तड़पने लगती है और भूलती नहीं। इसी को भक्ति कहते हैं। या फिर चातक की भांति एक नियम और लालसा हो कि वह भूमि पर पड़े जल को पीता ही नहीं, चाहे गंगा जल ही क्यों न हो। उसकी तो एक ही लगन रहती है कि मैं आकाश से बरसने वाले जल का ही पान करूंगा। वह वर्षा की एक बूंद के लिए तरसता रहता है। कब स्वाति नक्षत्र आए, कब बारिश हो और बूंद को ग्रहण करे। इसी को भक्ति कहते हैं। प्रेम से मन को शांति और संतोष मिलता है। इससे ही मनुष्य की उन्नति होती है। जिसमें आत्मा की महान उन्नति हो, जो सत्य और सेवा की प्राप्ति में परम सहायक हो, वही वास्तविक मानसिक उन्नति और समय के साथ में स्वयं का होना और दूसरों का होना नहीं होना। जब हम भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर से मैं की भावना खत्म हो जाती है। हमारे लिए दूसरा नहीं रहता। ये दूसरे का भेद खत्म हो जाता है, भेद मिट जाता है। इस अवस्था में हमें जो भी नजर आता है वह हमारा अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। जब स्वयं ही रह जाता है तो जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है वह खुद के लिए ही किया जाता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये भाव पैदा हो जाते हैं। इस अवस्था में होने वाला काम यक्ष बन जाता। इस अवस्था में हमारी सेवा की नहीं जाती है, बल्कि हमारे द्वारा खुद ही होती रहती है। सेवा का हमारे द्वारा होना, सेवा का करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर स्वार्थ की विशेष बात है, अहंकार मौजूद होता है। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए अपने आप को दिशा या निर्देश देना पड़ता है। अपने आप को निर्देश देने के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए जहाँ शक्ति का प्रयोग होता हो तो स्वेच्छा खत्म हो जाती है। दूसरी ओर जहाँ पर होना होता है तो वहाँ पर किसी प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती। इस अवस्था को जो भी होता है वह अपने आप ही होता है। जो स्वयं ही होता है, सेवा होती रहती है। इसी का नाम भक्ति है। ओम।